Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। मैं शेयर करता हूँ। शेयर टेस्ट। नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 45 हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तात्पर्य को हमने पढ़ा था, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे महाराज आगे कह रहे हैं कि हमको it is good to be afraid of even a little bad association and avoid it at all cost। हमको थोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी जो है कुसंग से अगर हम लोग डरते हैं और उसको पूर्ण तरह से हम लोग उसको दूर रखते हैं हर कीमत पर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। इट इज वेरी गुड। लेकिन एक प्रश्न उठ सकता है, whether this attitude is at odds with the compassionate mood of the preacher। तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो एक अच्छा प्रचारक है या एक जो भक्त है, वो तो कृपा रखता है हर किसी के प्रति, तो क्या ये उसके विपरीत नहीं है कि हम लोग उनको जो कुसंग जो पूरे कैरेक्टर वाले लोग हैं उनसे उनको दूर रहते हैं हम लोग। एक अच्छा भक्त है, वो तो प्रचारक है, वो तो सबके प्रति दया रखता है, तो फिर वाई टू कीप देम अवे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं इफ द preacher associates with materialists won't he become like them। तो आगे कह रहे हैं, आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या जो प्रचारक है वो जब ऐसे भौतिकवादी लोगों का संग करेगा तो क्या उनकी तरह नहीं बन जाएगा। तो महाराज उसको आगे कहते हैं द आंसर इज दैट अ preacher must be strong in his Krishna consciousness to prevent becoming contaminated। तो यहाँ पे महाराज बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं कि जो प्रचार करने वाला है वो खुद कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो भौतिकता जो है इतनी स्ट्रांग हो और वो उस भक्त को अपने अंदर खींच ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्त को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो उन भौतिक लोगों को जो है चेंज कर दे। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग देखते हैं हरिदास ठाकुर जी। तो हरिदास ठाकुर जी के पास जब वो वेश्या आई तो हरिदास ठाकुर जी तुरंत समझ गए थे कि ये जो है कुछ गलत है, और नहीं, लेकिन उनके मन में जो दया थी, कंपैशनेट मूड का जिसका बात हो रहा है एक प्रचारक का, तो उस मूड के कारण वो रुक गए, बोले नहीं आज इसके ऊपर दया करना है, कृपा करना है। और हरिदास ठाकुर जी ने पूरा कंटिन्यूस 3 दिन उसको बिठा के रखा और अपना जो पूरा नाम का जप था वो पूरा उनको सुना। जस्ट इमेजिन, हरिदास ठाकुर इज सच ए स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा जप करने वाले व्यक्ति हैं। दिन का जो 200 माला करता हो उसका कॉन्शियसनेस क्या होगा, जस्ट इमेजिन। एंड उनका जो नाम जब सुना उसने तो उसका जो हृदय में परिवर्तन आ गया। तो जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रचार कर सकते हैं हम कुसंगियों के साथ या जो मटेरियलिस्ट लोग हैं, लेकिन फॉर दैट वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, सॉरी नॉट कॉन्फिडेंट, वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग। हमको उतना कृष्ण भक्ति में इतना स्ट्रांग अगर हम लोग हैं तो हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, नहीं तो वी माइट गेट कैरिड अवे। फिर आगे कहते हैं इफ ही फॉलोज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा including association with devotees, chanting and hearing the Lord's glories, avoiding sense gratification and so on, then he will be able to preach without
फॉलिंग डाउन। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाराज अगर वो खुद अपना सब सारे रूल्स रेगुलेशंस का पालन कर रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, जप कर रहा है, श्रवण कर रहा है, इंद्रिय तत्वों से दूर, इंद्रिय तृप्ति से दूर है, ये सब हो रहा है, तब वो बिना पतन हुए उसका वो प्रचार कर सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं हैज टू बी वेरी वेरी ऑफ हाई लेवल। एसोसिएशन भी है विद डिवोटीज हैज टू बी ऑफ वेरी हाई लेवल। उसका जो जप है दैट इज टू बी ऑफ वेरी हाई लेवल। उसका श्रवण जो है, श्रवण हैज टू बी ऑफ वेरी हाई लेवल। उसका जो इंद्रिय तृप्ति है वो पूर्ण रूप से उसको जो है दूर है उससे। देन सच काइंड ऑफ डिवोटी कैन डू preaching even to such materialists, ये कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं एक्टिंग एज अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य। यहाँ पे बात हो रही है चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु थे ईश्वरपुरी, उन्होंने उनको निर्देश दिया था कि ईश्वरपुरी gave him instructions that in truth are directed at us। एक्चुअली जो उनके लिए नहीं था, हमारे लिए था। तो ईश्वरपुरी महाराज जी ने जो निर्देश चैतन्य महाप्रभु को दिया दैट इज फॉर अस। तो क्या कहते हैं, माय डियर चाइल्ड कंटिन्यू डांसिंग, चैंटिंग एंड परफॉर्मिंग संकीर्तना इन एसोसिएशन विद डिवोटीज। तो क्या कहते हैं कि तुम अपना नृत्य, जप और कीर्तन ये अपने भक्त के संग में हमेशा आप इसको सतत चलने दो, और इसके अलावा बाहर जाओ और इस भगवान के नाम का, कृष्ण के नाम का जो है प्रचार करो इसका। और ये करने से आप सारे जो बद्ध जीव हैं, सारे जो पतित आत्माएं हैं, उनका उद्धार कर दोगे। ये आता है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वें अध्याय के 92वें श्लोका में। और वैसे ही श्री प्रभुपाद उन्होंने अपने शिष्यों को उन्होंने निर्देश दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिया था कि आप प्रचारक बनो, करुणामय प्रचारक बनो। तो जो प्रचारक है उसके मन में करुणा होनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं वन हु इज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन प्रीचिंग में चैंट इन अ सेक्लूडेड प्लेस अवॉइडिंग बैड एसोसिएशन, बट फॉर वन हु इज एक्चुअली एडवांस्ड प्रीचिंग एंड मीटिंग पीपल who are not engaged in devotional service are not disadvantageous। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है प्रचार में, वो लोग अपना एकांत स्थान में बैठ के जप कर सकते हैं, कुसंग को दूर रख सकते हैं। लेकिन जो एडवांस्ड है उन्होंने लोगों से मिलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जो इस भक्ति में रत नहीं है उनको प्रचार करना चाहिए, ये कह रहे हैं। A devotee gives the non-devotee his association। तो एक जो भक्त है उसने एक अभक्त को अपना संग देना चाहिए, बट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मिसबिहेवियर। लेकिन उसका जो मिसबिहेवियर है उससे, या उसका जो गलत व्यवहार है उससे वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इवन नारद मुनि जो थे कितने महान भक्त थे, वो हर किसी को, पापी से पापी व्यक्ति को भी वो कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन एक केस में जब अमरीश महाराज का जो भाई था, तो बोले आप इसको सीधा कर दो, ये बहुत ही पापी आदमी है। वो सो सिंफुल कि नारद मुनि भी उसे डरने लग गए थे, क्योंकि वो जैसे ही जाता था नारद मुनि को पकड़ के शराब पिला देता था, यार आप शराब पियो, या किसी लड़की को भेज देता था। मतलब वो सो सिंफुल। तो इवन नारद मुनि जी उसको कुछ कर नहीं पाए। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन दिया उसको, जब यमराज तुम्हारे पास आएंगे तो खाली एक बात पूछना, जो साधु संघ के जो है थोड़ा सा भी अगर साधु संघ कर लेता उसका क्या फल है, ये एक प्रश्न पूछ लेना जी यमराज लोगों से, बस। तो ये जो सुपर इंस्ट्रक्शन था उसके वजह से हम लोग देखते हैं कि कैसे उनका जो जीवन है वो पूरा सारा चेंज हो गया था, और वो भगवत धाम चले गए इतने पापी होने के बावजूद। तो इट इज वेरी, वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वी नीड टू जज वेदर he is going to listen to me, he is curious और he is argumentative। यानी वो सही में जानना चाहता है या वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए वो जो है वो इस तरह से वो अपने से बात कर रहा है।
So we can immediately, by his attitude, by his speaking, his talking, we can make out what is his mood. And if we understand, हमको अगर पता चलता है कि हाँ ये सही में सुन रहा है, तो then we can preach to him. But he's not ready to take, जैसे अमरीश महाराज के भाई की तरह है, वो हमको ही खींच रहा है, then immediately within seconds we have to leave that place. We need to get out of that place. So we have to be careful. And thus by these activities of a pure devotee, even those who are bereft of love of Godhead get a chance to become devotees of the Lord one day. तो एक शुद्ध भक्त के जो कार्यों से जो अभक्त है, जिसको बिल्कुल भी भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं है, वो भी भगवान का भक्त एक दिन बन सकता है। ये श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 7.92 में। नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। My dear child, continue dancing, chanting and performing Sankirtana in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam. For this process you will be able to deliver the following souls. This is the same shloka. तो हम लोग क्विकली और एक छोटा सा पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद कभी कभी कहते थे, एक कहानी बताया करते थे, ये बताने के लिए कैसे एक अभक्त के, जब हम अभक्तों के साथ मिक्स होते हैं और किस तरह से हम लोग अपना जो भक्ति है उसको भी कायम रख सकते हैं। तो उन्होंने एक कहानी सुना है। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, हम लोग सब ने सुना हुआ है, बट इट इज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी ये कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे एक बार एक मगरमच्छ जो था, वो एक बंदर जो उस पेड़ पे रह रहा था, वो हमेशा उसको दिखता था। वो बोलते चल आज तो आजा, मैं तुमको राउंड घुमा के लाता हूँ, तो मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुमको घुमा के लाता हूँ। तो बेचारा बंदर जो था सीधा साधा था, तो वो उसके पीठ पे बैठ जाता है, उस मगरमच्छ के, क्रोकोडाइल के। और वो थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वो खाली उस मगरमच्छ के पीठ को पकड़ के नदी के बीच में उसको अपने आप को पाता है। तो मंकी जो था वो मगरमच्छ से पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो बंदर पूछता है। तो वो मगरमच्छ बोलता है मैं तो अपने घर लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरी वाइफ तुमको टुकड़े करेगी और तुम्हारा हृदय जो है, तुम्हारा हार्ट निकाल के हम लोग उसको लंच में हम लोग खाने वाले हैं। तो उसके ऊपर वो बंदर जवाब देता है, अरे ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने यार, ओहो मैं तो वो अभी पेड़ पे ही छोड़ के आ गया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं बताया होता तो मैं भी साथ में लेके आता था। तो ये इससे जो है वो मगरमच्छ सोचता है अरे यार ये तो अच्छा आइडिया है। बोलता है कि चलो हम लोग वापस चलते हैं। और वो बोलता है बट द मंकी जंप इनटू हिस्ट्री, और वो फिर से जाके अपने पेड़ पे बैठ जाता है और वापस उस क्रोकोडाइल के पास जाने से मना करता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम श्रील प्रभुपाद। हमने सबने बचपन में ये कहानी सुना है, लेकिन व्हाट मॉरल ऑफ द स्टोरी प्रभुपाद इज गिविंग इज यू मे एसोसिएट विद द नॉन डिवोटी बट डोंट गिव हिम योर हार्ट। सो नाइस। बोला कि हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं बट अपना हृदय नहीं देना है। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभक्तों के साथ प्रचार हेतु हम लोग मिक्स हो सकते हैं, बट उसके साथ आसक्ति नहीं हम लोग रख सकते हैं। हम लोग जैसे हम लोग ने जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो बुक था, आई थिंक उसका नाम है भक्त्यालोक, उसमें वो कहते हैं वो जो ये दुर्गुण है कुसंग या असंग के बारे में, वो कहते हैं कि संग का मतलब है कि उसके साथ आसक्ति रखना। तो हो सकता है कोई भक्तों के साथ में है लेकिन उसको आसक्ति नहीं है भक्तों से, लेकिन जो कोई कुसंगी है उसके प्रति आसक्ति है, तो वो आसक्ति जो है दैट कैन पुल हिम डाउन।
वो उसको तुरंत नीचे लेके जा सकती है, बता सकती। सो प्रभुपाद इज सेइंग डोंट गिव योर हार्ट, अपना जो हार्ट है वो नहीं हमको उसको देना है भक्त को। तो दिस इज अ वेरी नाइस स्टोरी जो महाराज यहाँ पे कोट कर रहे हैं। तो आई विल स्टॉप हियर क्विकली। किसी का कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, कोई कमेंट्स हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।